नमस्कार, मैं जया आज आपके लिए लोभ और प्रीति निबंध जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित है उसका एक विश्लेषण लेके आई हूँ, जिसमें हम निबंध के प्रतिपाद्य, निबंध का वैचारिक पक्ष और निबंध की संरचना शिल्प के बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निबंध का प्रतिपाद्य। इस निबंध के द्वारा रामचंद्र शुक्ल जी लोभ और प्रीति भावों की मनोवैज्ञानिक और व्यवहार परक व्याख्या करना चाहते हैं। लोभ और प्रीति के मनोभावों द्वारा वे जीवन और जगत के प्रति एक सकारात्मक और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करना चाहते हैं। निबंधकार कहते हैं कि लोभ ही आगे चलकर जब सात्विक रूप प्राप्त करता है वही प्रीति कहलाती है। इसलिए लोभ हमेशा नकारात्मक हो आवश्यक नहीं। लोभ का सकारात्मक पक्ष ही उसे प्रेम के रूप में परिणत करता है। धन के प्रति लोभ को वे न तो व्यक्ति के लिए और न समाज के लिए हितकर मानते हैं। इस निबंध के द्वारा निबंधकार ने देश के प्रति अपनी आस्था और प्रेम तो दिखाया ही है, साथ ही साथ लोगों को भी असली देश प्रेम की परिभाषा का परिचय भी दिया है। इस प्रकार अपनी लेखकीय कुशलता का परिचय देते हुए लोगों में स्वदेश प्रेम की भावना का संचार भी किया है। ये था निबंध का मुख्य प्रतिपाद्य। आगे चलते हैं, निबंध का वैचारिक पक्ष देखते हैं। निबंध का यदि वैचारिक पक्ष देखा जाए तो यह निबंध निबंधकार के विचारों की श्रृंखला सी नजर आती है। आरंभ में लोभ की परिभाषा देते हैं, जिनमें 4 बिंदुएं उभरती हैं। पहला, लोभ का संबंध किसी सुख या आनंद देने वाली वस्तु से है। दूसरा, लोभ एक मनस्थिति है। तीसरा, किसी वस्तु के अभाव की भावना से जुड़ी है। तथा चौथा, लोभ से किसी वस्तु की प्राप्ति, निकट रखने तथा उसकी रक्षा की प्रबल इच्छा से संबंध रखती है। लोभ के कुछ उन्होंने गुण बताए हैं, जिनमें पहला है अच्छा लगना, प्राप्त करने की इच्छा होना, दूर न करने की इच्छा होना, नष्ट न होने देने की इच्छा होना, सामान्योन्मुख होना, किसी वस्तु या चीज के प्रति होना, इसी को हम लोभ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर धन का लोभ लोभ ही होता है। कोई वस्तु काम आए या न आए, मन में यही वासना उत्पन्न करना कि कोई चीज बनी रही, वास्तव में लोभ उसी को कहते हैं। और फिर प्रीति की परिभाषा विशिष्ट वस्तु या व्यक्ति के प्रति होने पर लोभ वह सात्विक रूप प्राप्त करता है जिसे प्रीति या प्रेम कहते हैं। यह शुक्ल जी द्वारा दी गई परिभाषा है कि प्रीति किसे कहते हैं या प्रेम किसे कहते हैं। फिर वे आगे बताते हैं, लोभ नकारात्मक भाव से सकारात्मक में परिणत हो जाता है। प्रीति की कुछ विशेषताएं उन्होंने बताई, जैसे किसी विशिष्ट के साथ लगाव होना, विशेषोन्मुख होना, विशेष व्यक्ति के साथ होना। लोभ किसी व्यक्ति पर स्थिर हो जाता है। तथा लोभी की पहचान, लोभी देता नहीं या फिर लोभी बराबर मांगता रहता है। निबंधकार इन दोनों भावों को मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहारिक दोनों तरीकों से विश्लेषण करता है। काव्य शास्त्र के सीमा के अंदर लाते हुए निबंधकार प्रेम भाव को प्रेमी और प्रेमिका के एकांतिक प्रेम के रूप में भी दर्शाते हैं। उनका मानना है कि प्रेम तुल्यानुराग अर्थात 2 पक्षों में बराबर होनी चाहिए, न कि एक तरफा, जिसे उन्होंने केवल रसाभास ही कहा है। परंतु प्रेम की उच्चतम सीमा को भी बताया है, जहाँ प्रेम की पूर्णता के स्वरूप में कोई त्रुटि नहीं रहती। फिर उन्होंने प्रेम को मन और त्याग जैसी अवस्थाओं से जोड़कर देश प्रेम की ओर दायरा बढ़ाते हुए निबंधकार कहते हैं, प्रेम हिसाब किताब की बात नहीं है। हिसाब किताब करने वाले भाड़े पर भी मिलते हैं, पर प्रेम करने वाले नहीं। हिसाब किताब से देश की दशा का ज्ञान मात्र हो सकता है। आगे निबंधकार यह भी कहता है कि हित चिंतक और हित साधक की प्रवृत्ति इस ज्ञान अर्थात हिसाब किताब से भिन्न है। पूंजीपतियों को भी
लोभी के दर्जे में शामिल करते हुए उन्हें धिक्कारते हैं। लोभी के दमन को योगी के दमन के साथ तुलना करते हुए निबंधकार उनमें फिर अंतर करते हैं। इन दोनों भावों की समानता की ओर इशारा करते हुए वे अंग्रेजी के प्रेमवाचक शब्द लव, सेक्शन के लुफू और लैटिन शब्द के लुबेट का संबंध संस्कृत के लुभ धातु से भी दर्शाते हैं। प्रेम के क्षेत्र को विशाल करते हुए जहाँ आनंदात्मक अर्थात संयोग जहाँ होता है और दुखात्मक जहाँ वियोग होता है, दोनों प्रकार के मनोविकार समाहित हो जाते हैं। इस प्रकार निबंधकार ने इन दोनों मनोभावों को काफी सूक्ष्मता से और व्यापक रूप से प्रस्तुत किया है। इस निबंध में निबंधकार की बेहतरीन लेखकीय व्यक्तित्व भी देखने को मिली है। चलिए अब देखते हैं निबंध की संरचना शिल्प। संरचना शिल्प की दृष्टि से यह निबंध विवेचनाशील और सृजनात्मक है। शुक्ल जी ने एक विशिष्ट विवेचन और विश्लेषण पद्धति अपनाई है। आरंभ में ही मूल विषय को पकड़कर परिभाषित किया है, फिर उदाहरण, वर्गीकरण, व्यंग, विनोद और अपनी आत्मानुभूति के साथ लोक मंगल की भावनाओं को साथ लेते हुए मूल तत्व की ओर अधिक सूक्ष्मता के साथ व्याख्या की गई है। भाषा टकसाली हिंदी है। इसमें संस्कृत, उर्दू और लोक भाषा का सहज समावेश है। यह निबंध मनोविकार संबंधी होते हुए भी पूरी तरह शुद्ध मनोवैज्ञानिक निबंध नहीं है, लोक व्यवहार पर आधारित है। निबंध के शिल्प को देखें तो यह व्यास और समास शैली का समन्वय है। यह निबंध वैचारिक होने के साथ साथ विषय की रुचि को खोए बिना गंभीरता से लिखी गई एक निबंध है। चलिए आज के लिए इतना ही। यह विश्लेषण मैंने बहुत ही संक्षिप्त में समझाने के लिए बनाया है। आशा करती हूँ यह विश्लेषण आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद।